श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के उपदेश के कुछ सुंदर तथ्य। अनन्य उपासना अर्थात यथार्थ कर्म के दो ही मार्ग हैं। पहला है ज्ञान मार्ग अर्थात अपने भरोसे अपनी शक्ति को समझकर उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होना, और दूसरी विधि स्वामी सेवक भावना की है, जिसमें सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर वही कर्म किया जाता है। इन्हीं दो दृष्टियों से लोग मुझे उपासते हैं, किंतु उनके द्वारा जो पार लगता है वह यज्ञ, वह हवन, वह कर्ता, श्रद्धा और औषधि जिससे भव रोग की चिकित्सा होती है, मैं ही हूँ। अंत में जो गति प्राप्त होती है वह गति भी मैं ही हूँ। त्रय विद्या यज्ञ को लोग प्रार्थना, यजन और समत्व दिलाने वाली विधियों से संपादित करते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं। स्वर्ग भी देना हो, उसके प्रभाव से वे इंद्र पद प्राप्त कर लेते हैं, दीर्घ काल तक उसे भोगते हैं, किंतु पुण्य क्षीण होने पर वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। उनकी क्रिया सही थी, किंतु भोगों की कामना रहने पर पुनर्जन्म पाते हैं। अतः भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। जो अनन्य भाव से अर्थात मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं, ऐसे भाव से जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, उनके योग की सुरक्षा का भार मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। कुछ लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह मेरी प्राप्ति की विधि नहीं है। वे संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता के रूप में मुझे नहीं जानते, अर्थात उनकी पूजा के परिणाम में मैं नहीं मिलता, इसीलिए उनका पतन हो जाता है। वे देवता, भूत अथवा पितरों के कल्पित रूप में निवास करते हैं, जबकि मेरा भक्त साक्षात मुझ में निवास करता है, मेरा ही स्वरूप हो जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस यज्ञार्थ कर्म को अत्यंत सुगम बताया कि कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। अतः अर्जुन, तुम जो कुछ आराधना करते हो मुझे समर्पित कर दो। जब सर्वस्व का न्यास हो जाएगा तब योग से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और वह मुक्ति मेरा ही स्वरूप है। दुनिया में सब प्राणी मेरे ही हैं, किसी भी प्राणी से ना मुझे प्रेम है ना द्वेष, मैं तटस्थ हूँ। किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है मैं उसमें हूँ और वह मुझ में है। अत्यंत दुराचारी, जघन्य, तम पापी ही क्यों ना हो, फिर भी मैं अनन्य श्रद्धा भक्ति से जो मुझे भजता है तो वह साधु मानने योग्य है, उसका निश्चय स्थिर है, तो वह शीघ्र ही परम से संयुक्त हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि सृष्टि में जन्म लेने वाला कोई प्राणी अनन्य भाव से एक परमात्मा को भजता है, उसका चिंतन करता है, तो वह शीघ्र ही धार्मिक हो जाता है। अतः धार्मिक वह है जो एक परमात्मा का सुमिरन करता है। अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। कोई शूद्र हो, नीच हो, आदिवासी हो या अनादिवासी या कुछ भी नामधारी हो, पुरुष अथवा स्त्री हो अथवा पाप योनि, तिर्यक योनि वाला भी जो हो, मेरी शरण होकर परम श्रेय को प्राप्त होता है। इसलिए सुख रहित क्षणभंगुर किंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन करो। फिर तो जो ब्रह्मा में प्रवेश दिलाने वाली अहर्ताओं से युक्त है, उस ब्राह्मण तथा जो राजर्षित्व के स्तर से भजने वाला है, ऐसे योगी के लिए तो पार ही है। अतः अर्जुन, निरंतर मुझ में मन वाला होकर निरंतर नमस्कार करो। इस प्रकार मेरी शरण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा, जहाँ से पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। प्रस्तुत 9वां अध्याय में उस विद्या पर प्रकाश डाला गया जिसे श्री कृष्ण स्वयं जागृत करते हैं। यह राज विद्या है जो एक बार जागृत होने पर निश्चित कल्याण करती है। इस प्रकार से भगवद गीता के श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में 9वां अध्याय पूर्ण होता है। राधे राधे।